हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12वीं विषय हिंदी मॉडल पेपर के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस मॉडल पेपर का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मॉडल पेपर परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मॉडल पेपर से एक आइडिया लग जाता है कि किस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, पैटर्न्स किस तरह से फॉलो हो रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। तो स्टूडेंट वीडियो को शुरू करते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खंड का निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। इसी तरह से पहला प्रश्न आपको अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अपठित गद्यांश किसी भी टॉपिक्स पर आ सकता है। आपको तैयारी किसी भी एक या दो टॉपिक्स पर अपठित गद्यांश को अच्छे से तैयार कर लेना है। उससे एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न किस तरह से उत्तर उसका लिखना है। तो इस तरह से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। 10 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। हो सकता है यही अपठित गद्यांश बोर्ड एग्जाम पर पूछे जाए। तो इनमें से 10 प्रश्न दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन आपका शीर्षक में से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कोई भी अपठित गद्यांश देता है तो उसका शीर्षक जरूर पूछता है और उस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो अपठित गद्यांश में आसानी से मिल जाते हैं। इसके उत्तर यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। पहले तो आप प्रैक्टिस करिए कि बगैर देखे आपको अपठित गद्यांश के उत्तर लिखने आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इसके उत्तर को पहले समझेंगे, उसके बाद उस उत्तर को पुनः लिखने का प्रयास करेंगे। इस तरह से आप अपठित गद्यांश की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इस कविता को पहले आप पढ़ेंगे अच्छे से। ये खूनी सड़कें, ये कातिर राजमार्ग से, त्वरा का रफ्तार का मुड़ उन्माद, बरसता यही मानवीय विनाश। इनमें से भी 5 प्रश्न दिए गए हैं। कविता को आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसका भावार्थ को समझेंगे तो ये प्रश्न आसानी से इसके उत्तर को लिख पाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है खंड ख, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में एक निबंध लिखना है। टॉपिक यहाँ पर दिया गया पर्यटन का महत्व, आधुनिक युग में कंप्यूटर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण की समस्या, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये सारे टॉपिक जो दिए गए हैं इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यटन के महत्व को आपको बताना है। इस तरह से पीडीएफ में आपको आसानी से इसको अच्छे से समझने में हेल्पफुल मिलेगा। उसके बाद आधुनिक युग में कंप्यूटर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। बहुत इसी तरीके से आपको लिखना भी है और आपको प्रैक्टिस भी करना है। ज़्यादा समय नहीं बचा है। मार्च के महीने में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। ऑफलाइन पैटर्न पर एग्ज़ाम होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, शिक्षा मंत्री ने क्लियर कर दिए हैं। और भी अपडेट आना अभी बाकी है, तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से करना है। प्रश्न 4, डेंगू के बढ़ते प्रकोप पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखना है। तो यहाँ से इस उत्तर को याद कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। या फिर कोरोना वायरस पर दे सकते हैं, ये भी टॉपिक्स है। अपने क्षेत्र में पेयजल की समस्या है तो नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है। ये यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या तो पीडीएफ पूरे पीडीएफ को डाउनलोड करें। निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर संक्षेप पर लिखना है। काव्य खंड से प्रश्न है। संपादक के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं उनको बताना है। तो यहाँ से उत्तर इसको देखकर याद कर सकते हैं। ऑल इंडिया रेडियो का जन्म कब हुआ था उनके बारे में बताना है। तो ऑल इंडिया रेडियो का जो प्रारंभ हुआ था 1892 पर हुआ था। समाचार लेखन में 6 प्रकारों का क्या महत्व है उनको बताना है। पत्रकारिता के विविध आयामों पर प्रकाश डालना है। कहानी लेखन में संवाद का क्या महत्व है। युवाओं में बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति पर एक आलेख लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट ये आलेख रहेगा। शहरों में बढ़ते हुए महिला अपराध पर एक फीचर लिखिए, भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से इसके उत्तर को देखकर याद कर लेंगे, अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। प्रश्न 8,
तो यहाँ पर झूमने लगे हैं फल से लेकर छोटा मेरा खेत चौकोना, यहाँ तक के दिया गया है। तो इसमें से 4 प्रश्न दिए गए, चारों प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर देना है। कोई भी काव्यांश देता है तो उसमें आपको शीर्षक लिखने के लिए और कवि का नाम भी पूछा जाता है, तो कवि का नाम और पाठ का नाम जरूर याद कर लेंगे। तो इस तरह से आपको याद करना है। उसके बाद काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। आंगन में लिए चांद के टुकड़ों को खड़ी से लेकर बच्चों की हंसी, तो यहाँ पर रुबाई की शिल्पगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रश्न दिया गया है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कवि किस विशेषता का पता चलता है, उसके बारे में लिखना है। तो ये सारे प्रश्न आपको याद करने अच्छे से। कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी तरह समझ है। यहाँ से पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर नीचे में दिया गया है। इन सारे प्रश्नों की तैयारी अभी से करना शुरू कर दे। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आए, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। इस तरह से आपको याद करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। लेखिका रजिया सज्जाद जहीर की रचनाओं का नाम लिखना है। ये सारे प्रश्न आप आसानी से पढ़ सकते हैं। नमक ले जाने के बारे में साफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उनकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप अच्छे से याद करेंगे। उसके बाद प्रगतिशील जीवन को निबंधकार ने परिभाषित करने की कोशिश की है, आप उसमें अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ से आप इसको देखकर अच्छे से याद कर ले। उसके बाद जूझ के लेखक के मन में यह विश्वास कब और कैसे जन्मा कि वह भी कविता की रचना कर सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिल्वर वेडिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। सिल्वर वेडिंग के आधार पर उन जीवन मूल्यों की 100 उदाहरण समीक्षा कीजिए जो समय के साथ बदल रहे हैं। तो यहाँ से इसी तरीके से आपको लिखना है, टॉपिक बना बना के उनके बारे में आपको बताना है। तो इनमें से आपको नंबर्स अच्छे से मिलते हैं। पॉइंट वाइज पॉइंट टीचर्स भी चेक करने में उनको आसानी होती है और समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होता। जूझ कहानी के लेखक के जीवन के संघर्ष के उन बिंदुओं पर प्रकाश डालिए जो हमारे लिए प्रेरणादायक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट पर भी इसको पूछा गया है। उसके बाद ये सारे प्रश्न आपको दिख पा रहे होंगे, तो यहाँ से आप देखकर लिख सकते हैं। समझना चाहे तो यहाँ से आप समझ भी सकते हैं अच्छे से। यहाँ पर सारे प्रश्न दिए गए हैं। उसके बाद है पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। तो इसको आप सेट ए प्रश्न क्रमांक 13 पर देखकर याद कर सकते हैं। तो यहाँ से सारे प्रश्न दिए गए, आप आसानी से इसको इजीली याद कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ आपके साथ मिलते हैं। थैंक यू।